हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस में। माई सेल्फ शालू जैन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये हम हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी हो तो आप कोशिश कीजिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने की। एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन मीनिंग। चलिए बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉट डिसीजन। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, हमारी कॉस्टिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं देती। एंड सेकंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ अ मीन टू असिस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मीन है, एक तरीका है मैनेजमेंट को असिस्ट करने का। अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के बेस पर हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जब हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग को पढ़ा तो हमने 2 वर्ड्स कीप रिकॉर्ड एंड असिस्ट मैनेजमेंट को स्ट्रेस किया। तो हम देखेंगे कि कीप रिकॉर्ड और असिस्ट मैनेजमेंट के बेस पर हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कीप रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस किस तरह का रखा जाता है और किस फॉर्म में रखा जाता है, यही कैरेक्टरिस्टिक हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक बनती हैं। रिकॉर्ड किस चीज़ का रखा जाता है? हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है। कॉस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखता है ताकि उन्हें बाद में एनालाइज इंटरप्रेट करके उनसे रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सके और मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जा सके, ताकि मैनेजमेंट उन डाटा को यूज़ करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट, यह हमारे रिकॉर्ड्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों फॉर्म्स में रखती है। मतलब हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड कलेक्ट करती है उसे न्यूमेरिक फॉर्म में और स्टेटमेंट फॉर्म में दोनों तरह से रखा जाता है। नेक्स्ट, असिस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करती है, ये भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे असिस्ट करती है? सबसे पहले इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यह मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग एट्सेट्रा सभी एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करती है, क्योंकि यह हमारे पास्ट के ऊपर बेस है जिससे कुछ सीख कर हमारे मैनेजमेंट अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉज एंड रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करती है। कैसे करती है? हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स करती है और फिर फिक्स्ड स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट के साथ। जब हमारे एक्चुअल रिजल्ट हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते तो यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ऐसी कौन सी कारण रहे जिनकी वजह से हम अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए, और फिर उन रीजंस को फाइंड आउट करके उनको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट करती है। असिस्टेंस प्योरली ऑप्शनल होता है। अगर कोई चाहे तो असिस्ट करे और ना चाहे तो असिस्ट ना करे। तो सेम थिंग इज विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट
अकाउंटिंग किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्शनल होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है। अदरवाइज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो चीज़ ऑप्शनल है उसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहे वैसे अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए फॉर्मेट तैयार कर सकती है और उसे अपने डाटास को, अपने रिकॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए रख सकती है। नेक्स्ट इज, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग करती है फ्यूचर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है। मीन्स यह फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए अभी से प्लानिंग करती है और अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो फ्यूचर में होने वाली नेगेटिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। तो आइए अब बात करते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप होता क्या है? स्कोप का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो एक प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है, यूज़ करता है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को यूज़ करती है डाटास को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि अपनी स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उनका यूज़ करके फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस जैसी एक्टिविटीज़ करती है जो कि हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को भी यूज़ करती है डाटास को कलेक्ट करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को प्रोवाइड करती है। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज करती है और फिर इंटरप्रेट करती है। नेक्स्ट इज बस्टिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बस्टिंग एंड फोरकास्टिंग को भी यूज़ करती है अपने डाटास को कलेक्ट करने के लिए और उन्हें एनालाइज करने के लिए। बस्टिंग से हमारा मतलब उन प्लान या पॉलिसीज से है जो कि एक फर्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर के एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाती है, जबकि फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही चीज़ों का यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस और इसी तरह की दूसरी टेक्निक्स को यूज़ करती है अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, अपने इन्वेंट्री की वेस्टेज को रोकने के लिए। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का प्रिंसिपल टास्क डाटास को इंटरप्रेट करना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की गई हैं, इन जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई हैं, उन इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करना, उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का प्रिंसिपल टास्क होता है। देन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। डाटास को इंटरप्रेट करने के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म में, बैलेंस शीट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, बस्टिंग जैसी फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं और इन प्रिपेयर की गई रिपोर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। प्रिपेयर की गई रिपोर्ट को ग्राफ, डायग्राम, रेशो और किसी भी स्टैटिस्टिकल यूनिट का यूज़ करते हुए बनाया जाता है और मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स को देखकर, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके डिसीजन ले सके। देन इंटरनल ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल चेक रखने के लिए, इंटरनल कंट्रोल बनाए रखने के लिए इंटरनल ऑडिटिंग करवाती है। इंटरनल ऑडिटिंग वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट ऑडिटर्स के द्वारा की जाती हैं। देन टैक्स अकाउंटिंग, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टैक्स डिटर्मिनेशन, फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स जैसी एक्टिविटीज़ को भी यूज़ करती है अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जो कि हमारे मैनेजमेंट के सामने टाइमली प्रेजेंट की जाती हैं। जो भी मीटिंग्स हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा अकाउंटेंट्स के द्वारा की जाती हैं, जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं, वो रिपोर्ट्स या तो पेरियोडिकली प्रेजेंट की जाएंगी या वो फाइनल रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाएंगी। फाइनल रिपोर्ट्स साल के एंड में प्रेजेंट की जाती हैं और इंटरिम रिपोर्ट्स पेरियोडिकली प्रेजेंट की जाती है मैनेजमेंट को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।